क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये सतरंगी दुनिया आखिर जानवरों को कैसी दिखाई देती है? क्या जानवर भी इस दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम देखते हैं, या जानवरों को ये दुनिया कुछ अलग तरह से दिखाई देती है? वास्तव में इस दुनिया की सच्चाई हैरान कर देती है जब इसको अलग अलग जानवरों के नजरिए से देखा जाए। कोई जानवर इस दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट देखता है तो कोई जानवर इस दुनिया को ग्रे कलर में देखता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जानवरों को ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। शुरुआत करते हैं एक डॉग से कि एक कुत्ते को ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। कुत्ते रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब कुत्तों को लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता। कुत्तों को लाल और हरा रंग केवल ग्रे कलर में दिखाई देता है। कुत्तों की आंखें येलो और ब्लू कलर को अच्छे से देखती हैं। अगर एक कुत्ते के सामने एक लाल रंग की गेंद है और एक हरे रंग की गेंद है तो कुत्ता दोनों ही गेंदों में कोई फर्क नहीं बता सकता। दोनों ही गेंद कुत्ते को एक जैसी दिखाई देंगी, वो भी ग्रे कलर की। कुत्तों को ज्यादा दूर की दुनिया धुंधली दिखाई देती है। हम इंसानों की आंखों का विजन 20/20 है, मतलब हम इंसान 20 फीट दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साफ देख सकते हैं। लेकिन कुत्तों का 20/75 विजन होता है, मतलब जिस चीज को हम 75 फीट की दूरी से देख सकते हैं, कुत्ते उस चीज को 20 फीट की दूरी से साफ देख पाएंगे। लेकिन कुत्तों की आंखें हम इंसानों की अपेक्षा किसी मोशन को हमसे बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब जो लाइट बल्ब होता है वो 1 सेकेंड में 50 बार जलता और बुझता है। लेकिन हमारी आंखें बल्ब में हो रही इस फ्लक्चुएशन को पकड़ ही नहीं पाती और हमें बल्ब जलता हुआ ही दिखाई देता है। लेकिन एक कुत्ता इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है। एक कुत्ते को लाइट बल्ब जलता हुआ और बुझता हुआ दिखाई देता है। और हम इंसानों की अपेक्षा लो लाइट कंडीशन में कुत्ते ज्यादा साफ देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एक बिल्ली की नजर से ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। आपने नोटिस किया होगा कि बिल्लियां अक्सर दिन के समय में ज्यादा आलसी होती हैं और रात में ज्यादा एक्टिव होती हैं। इसका सीधा कारण बिल्लियों का विजन होता है, क्योंकि बिल्लियों को दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा साफ दिखाई देता है और बिल्लियों का नाइट विजन हम इंसानों की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा क्लियर होता है। इसी वजह से बिल्लियों को लो लाइट कंडीशन ज्यादा भाती है। आपने बिल्लियों की आंखों को रात में अक्सर चमकते हुए देखा होगा। दरअसल बिल्लियों की आंखों में रेटिना के पीछे एक पतली सी लेयर होती है जो लाइट को रेटिना पर वापस रिफ्लेक्ट करती है, जिससे लो लाइट कंडीशन में बिल्ली की आंखें ज्यादा लाइट को कैप्चर करती हैं और अंधेरे में ठीक से देख पाती हैं। दिन के समय में बिल्लियां सही से नहीं देख पाती और बिल्लियां इस दुनिया को केवल ब्लू और ग्रे कलर में ही देखती हैं। रेड और ग्रीन कलर को बिल्लियां नहीं देख पाती। हमारी ये रंगीन दुनिया बिल्लियों को कुछ इस तरह की दिखाई देगी। चलिए अब देखते हैं कि एक मेंढक की नजर से ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक साइड में ह्यूमन विजन है और दूसरी साइड में एक फ्रॉग का विजन है। अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि मेंढक को केवल हिलती डुलती चीजें ही दिखाई देती हैं, बाकी का सब मेंढक को धुंधला दिखाई देता है। अगर रेप्टाइल्स में एक सांप की नजर से इस दुनिया को देखा जाए तो सच में सांपों को ये दुनिया बहुत अलग दिखाई देती है। सांपों की आंखें इस दुनिया को एक थर्मल सेंसर की तरह देखती हैं। सांपों की आंखें इस तरह से इवॉल्व हुई हैं कि ये केवल हीट को ही देख सकती हैं, जिस वजह से सांपों को दुनिया रेड, ऑरेंज और येलो कलर के शेड्स में ही दिखाई देती है। अब चाहे दिन हो या रात हो, उससे सांपों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में सांपों को कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिससे सांप अपने शिकार की हीट को डिटेक्ट करके उसको अपना भोजन बना लेते हैं। अगर कोई ठंडी चीज सांप के सामने रखी है तो उसके बारे में सांप को पता ही नहीं चलेगा। अगर हम बात करें एक गिरगिट की तो गिरगिट भी इस दुनिया को हमारी तरह रंगीन देखता है, लेकिन गिरगिट की आंखों में एक खासियत होती है जो हम इंसानों की आंखों में नहीं है। दरअसल एक गिरगिट अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, जिससे गिरगिट को ये फायदा मिलता है कि एक ही समय में वो 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकता है। गिरगिट की ये काबिलियत उसे उसके शिकारियों से बचाने में उसकी मदद करती है। वैसे गिरगिट के पास एक और शक्ति होती है रंग बदलने की। गिरगिट अपने माहौल के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है, जिससे वो शिकारियों से छुपा रहता है। अगर हम समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी शार्क मछली की बात करें तो शार्क को ये दुनिया हमारी तरह रंगीन नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। अगर हम इंसान पानी के अंदर गोता मारें तो हमें पानी के अंदर धुंधला दिखाई देता है, लेकिन अगर मछलियों की बात करें तो मछलियों को पानी के अंदर क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। और शार्क मछली पानी के अंदर हम इंसानों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा क्लियर देख सकती है।
चलिए अब इस दुनिया को एक ऐसे जानवर की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं जिसके विजन में ऐसा लगता है कि मानो वो खिड़की से इस दुनिया को देख रहा हो। ये एक घोड़े का विजन है। घोड़ा इस दुनिया को ग्रे, येलो और ब्लू शेड्स में देखता है। अब क्योंकि घोड़े की आंखें उसके सिर के साइड में होती हैं, जिस वजह से घोड़े के ठीक सामने क्या है ये घोड़े को दिखाई नहीं देता और घोड़े के ठीक सामने एक ब्लैंक स्पॉट बन जाता है। लेकिन घोड़ों को उनके पीछे तक के सराउंडिंग का ज्यादातर हिस्सा दिखाई देता है, जिस वजह से घोड़े की आंखों को इस तरह से कवर किया जाता है ताकि वो केवल सामने ही देख सके, साइड में नहीं। अब क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटे जीव जंतु इस दुनिया को स्लो मोशन में देखते हैं। आपने कभी न कभी मक्खी को पकड़ने की कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मक्खियां आपसे तेज क्यों होती हैं और आप मक्खियों को क्यों नहीं पकड़ पाते? इसका कारण ये है कि मक्खियां इस दुनिया को हम इंसानों की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा तेजी से देखती हैं। हम इंसान इस दुनिया को केवल 60 फ्रेम पर सेकंड ही देख पाते हैं, लेकिन मक्खियां इस दुनिया को 250 फ्रेम पर सेकंड देखती हैं, जिससे मक्खियों को सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है, जिस वजह से मक्खियों को पकड़ना आसान नहीं होता। चूहों का विजन भी मक्खी की तरह ही होता है। चूहे भी इस दुनिया को स्लो मोशन में देखते हैं और चूहा एक बार में अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, जिससे वो एक ही बार में 2 ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकता है, जो चूहे को उसके शिकारियों से बचाने में मदद करता है। लेकिन पक्षियों का क्या? पक्षियों को ये दुनिया किस तरह की दिखाई देती है?